हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ क्या नाम है प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने विविधता की समझ के बारे में कि विविधता क्या होती है, ठीक है, वो बताया है। आज हम विविधता एवं भेदभाव पढ़ाएंगे। विविधता छोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, विविधता अलग अलग जाति धर्म भाषा के आधार पे जो लोग रहते हैं समाज के अंदर, ठीक है, और मिलजुल के वो साथ में रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म भाषा को मानने वाले, उसी को विविधता कहते हैं। आज हम उसी में भेदभाव देखेंगे। मुख्य तौर पे हम देखें कि इसमें पार्ट 2 में ये पहले ही पेज पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ लोग बने हुए हैं। एक हैंडीकैप है, ठीक है, एक ने पूरे कपड़े पहने हैं, उसमें पहने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी के माध्यम से। संसार में मुख्य तौर पर 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। संसार जो पूरा भारत नहीं, यहाँ पे संसार की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है कि उसमें जो रहते हैं वो 8 प्रकार के 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जिसमें भारत जो है उसमें 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। 16 प्रकार की बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। मतलब कहा जाए मोटे तौर पे कि हर एक देश से, हर एक राज्य से, हर एक धर्म को, हर एक जाति को मानने वाले लोग जो है, हर एक भाषा को बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। वो ही बता रहा है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो भाषा है, ठीक है, उसके आधार पे और रहन सहन के आधार पे, खाने पीने के आधार पे, कपड़े पहनने के आधार पे हम उनको वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे मन में एक रहता है कि जैसे अगर इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो ये अमीर है, ठीक है, उससे हम अपना दिल मिलाएंगे। और अगर किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने तो हम सोचते हैं गरीब है, हम इससे मिलेंगे नहीं, हमारा दिल नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। और काला गोरा, अगर कोई गोरा है तो भैया बहुत स्मार्ट है ये तो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई काला है तो हम उसको नीच नज़रों से देखते हैं। ये समाज का भेदभाव मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कपड़ों के आधार पे है। फिर हमारे मन में एक ऐसी भी धारणा आती है कि जो समाज में रहते हैं तो हमारे मन में आती है कि भाई जो अमीर लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, वो कमाते वगैरह नहीं है, ठीक है, और वो जो है अपना आराम करते रहते हैं, गरीबों का खून चूसते रहते हैं। ये पुरानी मान्यता चलती आ रही है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर संसार में हमारी एक धारणा है कि अगर हम बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं तो भैया हम वेल्ड फैमिली से हैं, हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, और ये जो है बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो हम उसको अपर क्लास का मानते हैं, ठीक है। अगर कोई हिंदी है तो हिंदी बोलता है तो हम उसको उतना आज के टाइम में तवज्जो नहीं देते। हम देखते हैं कि भाई जो इंग्लिश बोल रहा है, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और बाकी सारी भाषा बेकार है। इसी में हम देखते हैं कि इसमें दूसरे उसमें पैराग्राफ में लड़का और लड़की के भेदभाव दे रखा है, ठीक है। लड़का और लड़की से भेदभाव है, लिंग के आधार पे जो भेदभाव करते हैं हम समाज के अंदर, वो है कि लड़का जो है स्ट्रांग होता है, वो कभी रोता नहीं है, ठीक है, और लड़की क्या है, रोने बात बात पर रोती है। लड़कों को हम ज़्यादा मान्यता देते हैं कि भाई ये लड़का है, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, लड़की जो है पराए घर चली जाएगी, ठीक है। और उसी आधार पे हम देखते हैं कि लड़की को हम ज़्यादा क्या पढ़ने भी नहीं देते हैं, ठीक है। और उसी में हम देखते हैं कि लड़कियां जो है मतलब ठोस जॉब नहीं कर सकती, मतलब जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ाना हो गया, या कोई हैवी वर्कलोड वगैरह हो गई, मजदूरी वगैरह हो गई, वो चीज़ है। और हम तो देखते हैं कि समाज में तो इतनी रूढ़िवादिता है कि उसमें जो है पुरुषों के मुकाबले लड़कियों को, औरतों को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है, तो उनको दबा के रखा जाता है। और हम देखते हैं रूढ़िवादिता, धर्म कट्टरता। हमारे दिमाग में ये भी आता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति, हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति है, कोई धर्म है, कोई जाति का है या कुछ है, तो धर्म कट्टर होता है एकदम, कि भाई क्या नाम है, मैं तो मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम का ही साथ दूंगा, हिंदुओं का नहीं करूँगा,
ठीक है, या कोई ऊंची जाति का है तो वो नीची जाति का शोषण करता है, तो वो भी इसमें बताया गया है। वो भी हम देखते हैं विविधता में ही आता है। और इसमें कुछ डायग्राम बना रखा है, इसमें देख सकते हैं कि एक बच्चा दे रखा है, उसने व्हील चेयर, तो वो हैंडीकैप है और ये व्हील चेयर पे है, और ये जो है बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से भी वो बताना चाह रहा है कि जैसे अगर कोई व्हील चेयर पे है या कोई क्या नाम है हैंडीकैप वगैरह है, तो हमारे मन में उसके खिलाफ दुर्व्यवहार वगैरह आते हैं कि भाई हम इसको हीन भावना से देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी जो है विविधता में ही आती है, सामाजिक विविधता में ही आती है। और रूढ़िवादिता मैं आपको बताऊं, जो रूढ़िवादिता होती है, रूढ़िवादिता ये होती है कि जैसे ये क्लास में देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें क्लास का उदाहरण दे रखा है। इसमें ये दे रखा है क्लास में कि तरह तरह के बच्चे हैं, कोई अमीर फैमिली से भी है, कोई गरीब फैमिली से भी है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, त्योहार को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि हम देखते हैं कि पुराने समय से रूढ़िवादिता चलती आ रही है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी दोनों को समान क्या नाम है व्यवहार देते हैं, दोनों को सम्मान देते हैं और दोनों को पढ़ाते लिखाते हैं, समान अवसर देते हैं। लेकिन ये है कि पता नहीं किसने दे दिया कि भाई क्या नाम है मुसलमान लोग जो होते हैं वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, बस लड़कों को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और ऊंच नीच, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे समाज में ऊंची व्यवस्था जैसे 4 भागों में बांटा हुआ था, एक वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो सब पे उनका काम था कि भाई वो यज्ञ वगैरह करेंगे, ठीक है, और जो क्षत्रिय थे वो उसकी रक्षा के लिए थे, और जो वैश्य थे वो व्यापार करने के लिए, तो शूद्र थे जो दलित थे वो उनको ही काम मतलब नीची नज़रों से देखा जाता था और उनको उठने नहीं दिया जाता था, जो वो काम करते हैं वो करने दिया जाता था। वही हम देखते हैं कि रूढ़िवादिता में ही आती है, ऊंच नीच होते हैं, उनके घर जो है अलग होते हैं, ऊंचे लोगों के अलग होते थे, नीचे लोगों के अलग होते थे, उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था, उनकी कॉलोनियां अलग होती थी। और जो कुएं होते थे, पानी वगैरह, नदी वगैरह होती थी, जो नीचे लोग होते थे उनको छुआ नहीं जाता था। उनकी मान लो कि जैसे अगर कोई परछाई भी टच कर दे ना किसी की, ऊंचे लोगों की, तो मतलब लड़ाई हो जाती थी और उसको मारा पीटा जाता था। तो वही ऊंच नीच का अंतर इसमें बता रहा है। ठीक है, और जैसे नौकरी वगैरह में भी हम देखते हैं कि नौकरी में जैसे टीचर की कोई नौकरी कर रहा है, पुलिस की कर रहा है, डॉक्टर की कर रहा है, तो वो अच्छी नौकरी में माना जाता है। अगर कोई झाड़ू मार रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, या कोई साफ सफाई कर रहा है, बाल वगैरह काट रहा है, तो उसे अछूत माना जाता था, वो नीची नज़रों से देखा जाता था उसको। तो वो भी इस लेसन में बताया गया है कि सामाजिक विविधता और भेदभाव, उनसे भेदभाव करते थे और भेदभाव का सामना करने के लिए उन्होंने कई संघर्ष करे। ठीक है, इसमें एक उदाहरण दे रखा है भीमराव अंबेडकर का, इसकी जीवनी, उनकी जीवनी वगैरह बताई हुई है। इसमें बताया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर अपने ही मतलब उन्होंने बहुत बुराइयां देखी है, बहुत मतलब छुआछात उनके साथ भी हुआ है, बहुत भेदभाव किया गया है। फिर उन्होंने अपने उत्थान के लिए इंग्लैंड गए, अपने इंग्लैंड से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। ठीक है, और वहाँ से वो वकील बनकर आए। फिर उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ाई करी, उनका नेतृत्व करा। फिर धर्म उन्होंने अपना छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया। तो वो सब दे रखा है इसके अंदर कि भाई बुद्ध ने भी अच्छी शिक्षा दी है। फिर उन्होंने जाति वगैरह, भीमराव अंबेडकर ने भी जाति वगैरह के खिलाफ वो करा है। और इसमें एक छोटी स्टोरी भी दे रखी है जिससे जो हमारे को सामाजिक भेदभाव वगैरह बताती है। इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो स्टेशन पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो बैठे होते हैं तो स्टेशन मास्टर आता है उनके पास, तो वो पूछता है कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तो बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो जैसे नॉर्मली अगर हम भी देखते हैं कि अगर कोई हम देखते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं काफ़ी देर से परेशान हैं, इसलिए बैठे, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर ने अगर पूछा उनसे कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो वो बोलता है कि हम गोरेगांव जाना चाहते हैं, हमारे जो पापा हैं और नौकर है वो हमारे को लेने आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि हम मेहर हैं। मतलब मेहर जो होती है वो नीची कास्ट होती है,
तो वो पोस्ट मास्टर मतलब उनको तुरंत हीन भावना से देखने लग जाता है कि भाई ये तो अछूत है और ये मेरे लेवल के नहीं है। तो वो तुरंत क्या नाम है वहाँ से चले जाता है। फिर वो आधे एक घंटे बाद फिर आता है तो बोलता है अभी तक आपके कोई लेने वेने नहीं आए? तो बोलते नहीं अभी तक कोई लेने नहीं आया हमारे को। अगर उनमें से एक लड़का बोलता है कि अगर जो हमारे को कोई बैलगाड़ी वगैरह कोई मिल जाएगा तो हम अपने आप ही खुद चले जाएंगे अगर पास में है तो फिर वो पोस्ट मास्टर जाता है और बैलगाड़ी वगैरह से पता करता है कि भाई आप जो है इसको छोड़ दो या इनको घर तक पहुंचा दो। तो जब तक वो पूरी गांव में स्टेशन के बाहर सब जगह फैल चुकी थी कि ये अछूत हैं, तो कोई भी मतलब उनकी ऐसी मान्यता थी कि ये अछूत हैं, अगर ये हमारी गाड़ी में बैठेंगे तो हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। ये सामाजिक भेदभाव दिखा रहा है, ऊंच नीच दिखा रहा है, जो पुराने समय से चलता आ रहा था। ठीक है, ये कहानी के माध्यम से इन्होंने भेदभाव के बारे में बताया है। फिर इन्होंने समानता के लिए संघर्ष बताया है कि जैसे लोग थे जो नीचे तबके के लोग थे, उनको मंदिरों में जाने की प्रवेश कहीं नहीं था, तो उन्होंने अपना सामना करा। भाई मंदिरों के सबका अधिकार है भगवान के ऊपर, तो उन्होंने उसके लिए करा। फिर समानता के लिए करा, जैसे पानी वगैरह होता था वो उनके कुएं अलग होते थे ऊंचे वालों के लिए और नीची जातियों के लिए कुएं अलग होते थे। ठीक है, पानी के नल अलग होते थे, उनकी बस्तियां अलग होती थी, उनको बड़े लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, वो बड़े लोगों के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वही भीमराव अंबेडकर जी ने इनको प्रोत्साहित करा और इनको बोला कि भाई आप पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई वगैरह करके और वो करा। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोत्साहित करते थे, अपने नेतृत्व करते थे और सबको बोलते थे कि भाई आप पढ़ाई करो, आप अपना विकास करो, सरकारी नौकरी करो, जिससे कि आप अपना जीवन स्तर सुधार सको। क्योंकि पुराने समय से आ रहा था, कोई मोची है तो वो मोची का काम करेगा, कोई कुम्हार है कुम्हार का काम करेगा। तो उन्होंने उस चीज को नकारा है कि भाई अगर कोई झाड़ू मारने वाला है तो झाड़ू नहीं मारेगा उसका लड़का, अगर वो पढ़ा लिखा है तो नौकरी भी कर सकता है। ठीक है ना, तो वही सब बता रहा है इसमें समानता का। और लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे पार्ट 1 में समीर की कहानी थी, इसके अंदर समीर की कहानी बताते हैं कि एक जो समीर था वो मुस्लिम लड़का था और एक समीर था हिंदू लड़का था। तो उसमें भी दिखाते हैं कि भाई दोनों के अंदर कम्युनिकेशन हुआ, दोनों आपस में मिले और कैसे उनमें बात वगैरह हुई। तो वो भी वो दिखाते हैं कि भाई कैसे उन दोनों में दूरियां होते हुए भी वो दोनों एक हुए और कैसे उन्होंने बात करी। ठीक है, तो ये सब मान्यता खत्म हुई। और लास्ट में इसमें चैप्टर में दे रखा है कि जो संविधान बनाया जिन्होंने और संविधान के बारे में बताया, तो उनको पता था कि भाई जो हमारे समाज में चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, ऊंच नीच का स्तर है, तो उन्होंने उसी हिसाब से संविधान तैयार करा। ठीक है, जिससे कि भेदभाव वगैरह ना हो और उनको समानता का अधिकार मिले। वही इसमें मोटे तौर पे वही दे रखा है कि जो अलग अलग जाति को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और भाषा मानने वाले लोग हैं, रहना सहना जो है अलग होता है, उसी तरीके से खाना पीना उनका अलग होता है, पहनावा अलग होता है। तो उसी को जो समाज है, कुछ कट्टरवादी और रूढ़िवादी जो समाज है उसमें वो हम देखते हैं कि जो है उनको वो दबाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम में, खैर शहरों में तो नहीं होता, आज भी कई इलाकों में देखा जाता है कि जो दलित होते हैं उनको आज भी दबाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए और सबको अपना विकास का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सब भगवान की बनाई एक रचना है। तो अतः मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मोटे तौर पे विविधता एवं भेदभाव, मतलब जाति के आधार पे जो भेदभाव करते हैं एक दूसरे से कि भाई तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताया है। धर्म को मानने वाले कि जैसे कोई पंजाबी है, कोई बौद्ध मानने वाला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मराठी है, कोई कन्नड़ है, तो सभी लोग एक हैं, सभी जाति एक है। ठीक है, सब मिलकर विकास करें अपना। और भाषा बोलने वाला, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई महाराष्ट्र बोलेगा, तो उस आधार पे भी हम देखते हैं कि समाज में भेदभाव किया जाता है। वो सब बता रहा है। रहना सहना हम देखते हैं, कई बारी कोई पंजाब से दिल्ली आ गया है तो उनका जैसे लोहड़ी वगैरह त्यौहार आता है तो वो देखते हैं कि भाई लोहड़ी वगैरह वो मना रहे हैं या कुछ है।
ठीक है, तो उनका कल्चर चेंज नहीं होता। खैर वो दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ी वो दिल्ली भाषा भी बोलते हैं और पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, तो उस आधार पर भी डिफरेंस आता है कि भाई ये तो पंजाबी हैं तो मैं पंजाबी का साथ दूंगा, ठीक है, और कोई क्या नाम है गढ़वाली है तो मैं गढ़वाली का साथ दूंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम का साथ दूंगा। तो वो रहना सहना भी होता है, खाना पीना होता है। जैसे सरसों का साग पंजाबियों में फेमस होता है, ठीक है, और मुसलमानों में ईद वगैरह पे मीठी सेवई वगैरह और नॉनवेज वगैरह का चलन है। ऐसे ही महाराष्ट्र में पुआ वगैरह जो खाते हैं वो चीज़ है। और कपड़े का पहनावा, कपड़े का देखते हैं हम, जैसे अगर कोई है लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो हम उससे ये नहीं पूछते भाई आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, हम उसको मतलब दिल मिलाने की सोचते हैं कि भाई ये हमारे काम आए। लेकिन अगर किसी ने घटिया कपड़े पहने हैं, मतलब लो क्लास दिख रहा है, तो हमारे मन में आ जाता है कि ये तो ऐसे ही है, बेकार है, किसी काम का नहीं, ये नीची जाति का होगा। लेकिन आज के टाइम में युग चेंज हो रहा है, धारणाएं चेंज हो रही है, तो वही सब भेदभाव इसमें दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।